आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नेपाल को एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। महीने भर से नेपाल में इसे लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही नेपाल में राजतंत्र की वापसी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल 2006 में नेपाल में राजशाही के खात्मे के साथ ही जारी किए गए अंतरिम संविधान से नेपाल ने हिंदू राष्ट्र होने का दर्जा समाप्त करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था। नेपाल में इन दिनों राजनीतिक उठक-पटक जारी है। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी यानी कि आरपीपी ने नेपाल में संवैधानिक राजशाही तथा हिंदू राष्ट्र की बहाली के लिए शुक्रवार को काठमांडू में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। पार्टी के सैकड़ों समर्थकों ने भ्रिकुटी मंडप से मार्च शुरू कर रत्ना पार्क के खुले मैदान में सभा की। सभा के दौरान नेताओं ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग किए जाने की आलोचना भी की। रैली को संबोधित करते हुए आरपीपी के अध्यक्ष कमल थापा तथा पशुपति शमशेर राणा ने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने तथा देश में संवैधानिक राजशाही बहाल करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि देश में लोकतंत्र की रक्षा तथा राजनीतिक स्थिरता के लिए संवैधानिक राजशाही तथा हिंदू राष्ट्र की बहाली के अलावा कोई विकल्प नहीं है। गौरतलब है कि साल 2018 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी ने मिलकर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। इस पार्टी की नींव पड़ने में चीन की अहम भूमिका बताई गई थी। नेपाल की सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पर चीन का गहरा प्रभाव है, इसलिए चीन नहीं चाहता कि पार्टी के भीतर फूट पड़े। हालांकि पार्टी एक बार विभाजित होने के कगार पर पहुंच गई है। पार्टी में एक धड़ा प्रधानमंत्री ओली का है और दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल के सभी प्रमुख शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने संवैधानिक राजतंत्र बहाल करने और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कमल थापा ने कहा, शुरुआत में यह सिर्फ हमारा एजेंडा था, लेकिन अब जनता भी इस मुद्दे पर आगे आई है। चाहे लोग इसकी बहाली चाहते हों या नहीं, लेकिन वे इसकी बात जरूर कर रहे हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दलों को इस पर विमर्श करने के लिए बैठक करनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमल थापा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिलाने के लिए वे और उनके कार्यकर्ता मरने और मारने को तैयार हैं। थापा ने कहा, अन्य राजनीतिक दल संसद के भंग होने की गंभीरता नहीं समझकर देश को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। हाल ही में भारत और चीन के तमाम दिग्गज अधिकारी सत्ताधारी दल में जारी समस्या का हल निकालने के लिए नेपाल आए थे। हम दूसरों को यह तय करने का मौका नहीं दे सकते कि हमें क्या करना चाहिए। नेपाल में दिसंबर 2020 की शुरुआत से ही हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र दोबारा स्थापित करने के लिए प्रदर्शन जारी हैं। इन प्रदर्शनों में देश को बचाने के लिए राजतंत्र वापस लाना होगा, पार्टी से ऊपर देश और राजा वापस आओ और देश को बचाओ जैसे नारे लगाए गए थे। इन प्रदर्शनों को राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, राजशाही समूहों और राजतंत्र समर्थक नागरिकों का समर्थन प्राप्त है। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।